है ना, एक ही लेक्चर हो गया लास्ट टाइम जिसमें आई कुड जस्ट डेट द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ मोल। हमने मोल का पहला डेफिनेशन किया और कुछ होमवर्क भी मैंने आपको नहीं दिया था। राइट, आई टोल्ड यू कि अगले लेक्चर थोड़ा और पढ़ लेंगे और फिर हम और फॉर्मूलाज लर्न करने के बाद आज होमवर्क आएगा। आज आप अच्छे खासे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दोगे, ठीक है। So what I did in mole concept was, I'm just adjusting the board. Right. So what I did in mole concept was I just told you the first definition of mole. मैंने आपको mole का पहला definition बता दिया था. That's it. What we did, right? So what was that first definition of mole? Everybody recollect? पहला definition क्या था mole का? 1 mole is the amount of substance that contain as many entities as there are atoms in exactly 12 gram of fat. Absolutely, but मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है ना कि तुम्हारा 1 mole is equal to Avogadro's number of atoms, right? Yes, ma'am. ये डेफिनेशन ने कर लिया था। अभी मैं आपको कुछ और डेफिनेशंस आज करवा रही हूँ। आज का लेक्चर मोल के अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वी आर लर्निंग मोल इनटू मोल्स। तो आज मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन करवा रही हूँ ग्राम एटॉमिक मास का। मैम, इसको इन शॉर्ट कहते हैं GAM, also called as gram atom. So what is this? Gram atomic mass simply is mass of 1 mole of atoms. तो इसका सिंपलेस्ट डेफिनेशन अब मुझे अगर लिखना है तो ये हो जाता है मास ऑफ 1 mole of atoms. Then the next thing is how do I can find out mass of 1 mole of atom? मुझे कैसे समझेगा कि 1 mole of atom का मास क्या है? Simply express atomic mass in grams. So I'll explain you what this is. ध्यान दो, मैंने लास्ट लेक्चर एटॉमिक मास के बारे में सबको क्लैरिटी से समझाया था, है ना, कि सपोज आई एम हैविंग मैग्नीशियम, तो एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम is 24 and what is the unit? AMU. AMU. और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये एक मैग्नीशियम एटम का मास है। अभी ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? देखो मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम is, instead of AMU just put grams. So that is what I said, express atomic mass in grams. ये नंबर सेम रखो, बस उसको AMU में नहीं ग्राम्स में लिख दो, तो ये हो जाता है ग्राम एटॉमिक मास। Now the thing is 24 ग्राम्स एक एटम का मास नहीं है। 24 grams is a mass of 1 mole of atoms. ये एक एटम का मास 1 mole of atom का मास है, मतलब it is a mass of Avogadro's number. ये सीखा ना लास्ट लेक्चर। It is a mass of these many atoms. इतने एटम्स का मास होता है, एक एटम का नहीं। Okay, so this is the definition of gram atomic mass. सब स्टूडेंट्स को ये लगते रहता है कि एक एटम के मास के लिए भी 24 ही लिखा है,
और इतने एटम्स के लिए भी ये 24 ही कैसे आता है? AMU जाके ग्राम्स आ जाता है, बट वो 24 कैसे चेंज नहीं होगा? तो ये वाला पार्ट मैं समझा देती हूँ, ध्यान। So everybody knows कि मास, अगर मैग्नीशियम का ही एग्जांपल कंटिन्यू करूं, तो everybody knows mass of one atom of Mg in AMU is 24 AMU. Now, किसी एक एटम के मास को अगर मुझे ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो ये कन्वर्जन भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर सिखा दिया था, 1.66 into 10 raised to minus 19. है ना? तो ये जो मास है, ये एक मैग्नीशियम एटम का मास है। Yes, ma'am. एवरीबडी क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं? मैंने जो बोर्ड पे लिखा है वो, दिस इज द मास ऑफ वन मैग्नीशियम एटम। अभी देखो, मेरे पास एक मैग्नीशियम एटम का मास है, तो इससे मैं क्या 1 मोल ऑफ एटम का मास कैलकुलेट कर सकूंगी? हाँ। Yes, ma'am. 1 मोल Multiply. मतलब एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स। तो मुझे Yes. क्या करना होगा? therefore mass of 1 mole of magnesium atoms will be this mass of one atom multiply by Avogadro's number, है ना? जो एक एटम का मास है उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मुझे एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स का मास मिल जाएगा। Yes. I want everybody to take out calculators and just multiply these two numbers and tell me the answer. One. Approx 1. Um, One. Approx. Ma'am, approx 9.962. वन आ रहा है, one. ये वन आ रहा है, Yes, मतलब ma'am. आंसर 24 ग्राम्स हो गया। Yes. तो जो एक एटम का मास 24 AMU होता है, वो 1 मोल का मास जब भी हम लिखते हैं, तो क्योंकि जो कन्वर्जन फैक्टर्स है उसका मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है, इसके लिए नंबर सेम रहता है, बस यूनिट बदल जाता है। Yes. तो Yes. ग्राम एटॉमिक मास सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. The mass Yes, of one ma'am. mole of atom by definition. बट जिस चीज का आपको एटॉमिक मास पता है, उस सब का आपको ग्राम एटॉमिक मास भी पता है, क्योंकि आपको एटॉमिक मास को सिंपली किस में लिखना है? ग्राम्स में लिख देना है। So is this calculation clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, Just ma'am. copy this. Just copy this. Done, ma'am. Just a minute, ma'am. आराम
आराम से बेटा, कोई खाई नहीं। Mom, whenever a mass of any element is asked in moles, we have to multiply it by the Avogadro's number. You said whenever the mass of any element is asked in moles. What is the whole meaning of this question? How a mass will be asked you in moles? Yeah. Ma'am, Follow. ma'am, mass of 1 mole of magnesium atom is equals to 24 gram. Means mass of Avogadro number of magnesium atoms, na? Absolutely. Yes. What is Oh, the my whole daughter is meaning here. of mass of 1 mole of magnesium atoms? 6.022 into 10 raised to 23 मैग्नीशियम आटम्स। इसके लिए तो ये नंबर से मल्टीप्लाई किया मैंने। एक एटम के मास को ये नंबर से क्यों मल्टीप्लाई किया? हाँ मैम। क्योंकि हम एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स का मास निकाल रहे हैं। यस मैम, यस मैम। ओके, अभी मैं कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स देती हूँ आपको बेस्ड ऑन व्हाटएवर आई हैव डिस्कस्ड विद यू जस्ट नाउ। मैम वो फर्स्ट वाला 18 ग्राम ऑफ सी कार्बन है ना? हाँ बेटा, Ma'am, done. Ma'am, what is the atomic mass of Na? 23. 23। 23. Excuse me, ma'am. हाँ बोलो ना बेटा। Ma'am, why did you multiply it by 1.66 into 10 raised to minus 24 grams? I converted the AMU to grams. Okay, ma'am. Ma'am, in the answer, we have to write it in Na form or we have to multiply it by 6.022 and write the जैसे answer. भी बेटा, जैसे भी। Okay. Done, ma'am. Done, ma'am. Done, ma'am. ओके, तो सबका हो गया। तो अभी इसमें मैंने सिंपली क्या पूछा है, मैंने एक मास दिया है 18 ग्राम्स कार्बन, और उस 18 ग्राम्स में आई हैव आस्क्ड यू हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट।
1.5 into 1.5 into Avogadro's number. हमको करना क्या है अभी, मुझे इस मास से पहले मोल्स कैलकुलेट करने हैं. I need to find 18 grams is how many moles. How do I do that? I know that Mass in grams upon atomic mass. ग्राम एटॉमिक मास जो है कार्बन का वो 12 ग्राम्स है. तो मेरे नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 1.5. 18 अपॉन 1.5. 1.5 into Na. यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes. अभी Yes, ma'am. हमको 1 mole is Avogadro's number पता है. So therefore 1.5 into Na will be the number of atoms. Yes, ma'am. Any doubt Yes. anyone has? No, ma'am. No, ma'am. Similar is the next problem. 69 ग्राम सोडियम दिया है. तो आपको सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास पता है 1.22 moles. मतलब 23 upon grams, right? तो आप 69 upon 23 करोगे. So 3. this is 3 mole of sodium. 3 Na. 3 Na. 3 mole of sodium is going to be 3 Na atoms. Similarly for nitrogen, 2 Na. Similarly for nitrogen. 2 Na. Gram 2 Na. atomic mass 28 by 14. 14 gram. तो 28 divided by 14 By 14. करेंगे, ये 2 2 Na. हो जाएंगे और 2 2 atoms. 2 Na atoms. Yes. All clear till here? Yes, ma'am. Anyone Yes. has any doubt? No, ma'am. No, ma'am. Okay, I go ahead. तो देखो हमने क्या किया, हमने मास दिया है तो उससे नंबर ऑफ एटम्स बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लिए with the help of gram atomic mass. Right? Now, I go ahead and teach you something after this. यहाँ पे मैंने ग्राम एटम वर्ड भी लिखा. ये ग्राम एटम क्या होता है ये मैं समझाती हूँ. This is a particular language that is used instead of saying mole. ये भी अच्छे से तो your 1 mole of atom is also called as 1 gram atom. तो यहाँ पे मुझे 1.5 moles मिले कार्बन के. So I can say I got 1.5 gram atom of carbon. यहाँ पे मुझे 3 moles मिले सोडियम के. So instead we can say we got 3 gram atom of sodium. And here we can say 2 gram atom of 2 gram atom of nitrogen. 2 gram atom of nitrogen. तो ये टर्मिनोलॉजी समझ में आई सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All clear? Yes, ma'am. So I'm Yes, doing ma'am. next definition with you. अभी अगला definition करते हैं. ये अगला definition is gram molecular mass. The next definition that I'm doing with you is gram molecular mass.
is called as G, in short GMM. And also there is an alternate way here. This is called as gram molecule. तो ये क्या है? What is gram molecular mass? This is a mass of 1 mole of molecule. और 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का ही मतलब क्या होता है? मास ऑफ Avogadro's number of molecules. How do we understand ये कितना है? Express molecular mass in grams. Say for example, I'm taking example of water. So molecular mass of water is 18 AMU. So when I'm writing it as molecular mass, इसका मतलब क्या होता है? Clarity से, this is mass of one molecule. ये एक molecule का mass है. This is mass of one molecule. So therefore, gram molecular mass of water 18 grams. is going to be 18 grams. The minute I write 18 grams, this is not one molecule ka mass. This is mass of 1 mole of molecule. This is mass of Avogadro's number of molecules. ये इतने molecules का mass है. समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी फिर से यहाँ पे नंबर सेम रहता है, बट यूनिट कैसे बदलता है? जिसको पहली बार नहीं समझा उसके लिए फिर से ध्यान. So I'm taking water का example, and I made you understood the mass of one molecule of water is 18 AMU. Therefore, mass of one molecule of water in grams. मुझे ये AMU नहीं चाहिए, मुझे इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है. तो I am using the conversion factor. 1 AMU is 1.66 into 10 raised to minus 24 grams. So I got this as mass of one molecule but in grams. अभी मैं कैलकुलेट करूंगी. Therefore, mass of 1 mole of water. So 1 mole is Avogadro's number of water molecules, and that will be 18 into 1.66 into 10 raised to minus 24 into Avogadro's number. और फिर ये दोनों का आंसर 1 है, इसलिए आंसर हो जाएगा 18 ग्राम. समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, Any ma'am. doubt anyone has here? No, ma'am. So copy this. I put some simple questions on another side. मैम बोलो. मिस 10th में ना हम लोग को ग्राम एटम का कुछ अलग डेफिनेशन था कि नंबर ऑफ
नंबर ऑफ एटम क्या था, ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन अ पर्टिकुलर मोल, ऐसा कुछ था। तो एक तो तू जो बोल रहा है वो क्लैरिटी से पता करके बोल, मुझसे आधा अधूरा बोलेगा तो कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगी। ओके मिस, तो मिस ये 1 ग्राम एटम Is 1 one मोल mole. जैसा ही होता है। 1 ओके gram atom is same as 1 mole. ओके ओके ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ जो 1 मोल का डेफिनेशन है वो 1 ग्राम एटम का लिख सकता है। यस मैम। मैम वो दिख नहीं रहा है अच्छे से, वहाँ पे वो ब्राइट स्पॉट है। Yes, ma'am. मैम वो दिख नहीं रहा है मैम, मैम फर्स्ट वाला दिख नहीं रहा। फर्स्ट वाला नहीं दिख रहा है। क्या नहीं हमें दिख नहीं रहा है, Question, वो जो ma'am. फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, हाँ बस अभी हाँ दिख दिख रहा है। रहा है। आज लेट लेक्चर है, मुझे लाइट लगाने पड़ेंगे। अभी 2 लगाए और एक लगाऊंगी थोड़े टाइम के बाद। लाइट का रिफ्लेक्शन आता है बोर्ड पे, तो जहाँ कहीं पे दिख नहीं रहा है आप मुझे बोल सकते हो, मैं बताऊंगी क्या है। कोई चॉइस नहीं है, बिकॉज उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं आ जाता है बोर्ड पे। मैम वो 2.5 मोल है, 25 मोल है। 2.5 है। ओके Ma'am, what is the formula for urea? यूरिया CH4 का फॉर्मूला नहीं आता। CH4 CH4N2। N2O। मैं बताती हूँ ना, यूरिया होता है बेटा ऐसे होता है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। Thank you, ma'am. ये यूरिया होता है। Done, ma'am. Okay. Done, ma'am. Let everybody finish, then I will No, ma'am. discuss with you. No ma'am, no ma'am. No ma'am, not done. Done, ma'am. Ma'am, what is the atomic mass of calcium, Ca? 40. 40.
Yes, ma'am. Done. Ma'am, done. Yeah, is Yes, ma'am. everybody through? I'm done. Done, हो ma'am. गया. तो Yes, आपको पहला प्रॉब्लम दिया है 2.5 मोल ऑफ यूरिया का मास फाइंड आउट करना है. 150 grams of 150 mole. gram. 150 gram. 150.15 gram per mole. बेटा when I am talking, please don't talk. Lecture online है, कोई किसी को देख नहीं पाता. तो simple discipline. When teacher is talking, nobody else will talk. So gram molecular mass of urea is 60 grams per mole. Calculate कर दिया सबने. So therefore 2.5 mole of urea is going to be 60 into 2.5 grams. So that is equal to 150 grams. Any doubt now? You can talk now. No doubt. All clear? I'm going ahead. Yes. Next is acetic acid. Acetic acid का formula होता है. CH3COOH. Yes. So your gram molecular mass 60. 60 of acetic acid is also coming 60 grams per. So therefore 90. of acetic acid 180 grams. 180, sorry. 260, that is 180. going to be 180 grams. Your gram molecular mass of calcium carbonate. Calcium is 40, 100. carbon is 12, 3 oxygen 48, 600. 100 grams per mole. 600 So grams. therefore 600 grams per mole. 600 grams. Grams. of calcium carbonate is going to be 6 into 100, and that is going to be 600 grams. So are these simple calculations? Everybody is through? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yeah. Yes, ma'am. अभी और एक चीज समझानी है. So your 1 mole of compound is also called as 1 gram molecule. तो किसी भी कंपाउंड का 1 मोल होता है, उसका 1 ग्राम molecule. So here when I have written 2.5 mole of urea can be also said, can be also called as 2.5 gram molecule of urea. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, This can ma'am. be called as 3 gram molecule of acetic acid. This can be called as 6 gram molecule of calcium It is not visible, carbonate. ma'am. All clear? This language is all clear? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. अभी मैं एक दो प्रॉब्लम्स यहाँ पे दे रही हूँ, ध्यान दो.
मैम ग्राम के बाद क्या लिखा है? एटम। एटम। चलो ये कैलकुलेशन करो। Done, ma'am. Yes, ma'am. Done, Done. ma'am. Yeah, let everybody finish. No, ma'am. Yes, ma'am. Done. तो पहला क्वेश्चन है 3.5 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास चाहिए। तो टेल मी व्हाट इज 1 ग्राम atom of nitrogen? This is going to be 14 grams. And Yes. therefore 3.5 gram atom of nitrogen हो जाएगा 14 into 49. 0.5. Okay, 49. 49 grams. All clear? Yes, ma'am. Next is 2.5 gram molecule मैम of लेकिन एटम्स ढूंढने हमको तो नंबर ऑफ एटम्स। हाँ तो ये अच्छा नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। Yes, ma'am. हाँ मैम। तो 3.5 ग्राम एटम में कितने एटम्स है? तो आई जस्ट हैव टू मास हाँ नहीं, मैम Yes, मास नहीं पूछा है। multiply. नंबर ऑफ एटम्स पूछा है।
तो मुझे क्या करना होगा? Multiply by Avogadro's number. 3.5 gram atom is nothing but 3 mole. 3.5 mole Na. हाँ of मैम. N, and that will be equal to 3.5 into Na NA, yes. atoms of N. This is the answer. All clear? Yes ma'am. Next question. 2.5 gram molecule of oxygen है. इसका मतलब ये 2.5 mole of O2 है. हाँ मैम. And this will be 5 into Avogadro's number. Na molecules of O2 हो जाएगा. और एटम के लिए एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है. So 2 into 2.5 into Na, that is 5 Na atoms will be the answer. Yes ma'am. तो इसका आंसर आपका आएगा 5 Na ऑक्सीजन atoms. हाँ मैम. 5 Na oxygen atoms. Next वाले का 10. Then हाँ मैम. 5 Next वाले का gram 10. molecule of chlorine 10 nm atoms of chlorine. is 5 mole chlorine. That will be 5 into Na molecules of chlorine, and that will be 2 into 5 into Na atoms of chlorine, and that is going to be 10 Na atoms of chlorine. Is that clear? Yes ma'am. See the next. Yes ma'am. 1.5 Na. So 1.5 gram atom is simply 1.5 mole of H, and that will be 1.5 Na atoms of H. अब ये सारे आंसर मैंने Na के टर्म्स में लिखे हैं. आपको ऑप्शन देखना है. अगर ऐसे Na के टर्म में नहीं है तो आप इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो. Yes. You can multiply this by Avogadro's number and write the answers accordingly. Yes miss. All clear? तो किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. No ma'am. No ma'am. Gram atomic mass, gram molecular mass, gram atom and gram molecule. इतना डिस्कशन मैंने कर लिया. What ma'am? So I go ahead and connect this to now moles definition. मैं इसको mole के definition से अभी connect करवाऊंगी. I'm clearing the board. तो अभी देखो हमने जो मोल है उसका मैंने आपको जो पहला डेफिनेशन दिया था that was mole connecting to number of atoms, molecules. number of particles in general बोला था मैंने. Yes. तो अगर आपको किसी भी कंपाउंड के मोल दिए हैं और आपको नंबर फाइंड आउट करना है, हमने क्या किया? Multiply by Avogadro's number. By Avogadro's number. Yes. Mole to number is multiply by Avogadro's number.
उल्टा नंबर दिया है और हमको नंबर से मोल कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना divide पड़ेगा? by Avogadro number. Divide by Avogadro's number. Absolutely, divide by Avogadro's number. ये हमने लास्ट लेक्चर समझ लिया। आज मैंने आपको क्या समझाया? आज मैंने आपको मोल का मास से रिलेशन समझाया। अगर मुझे मोल्स दिए हैं किसी एलिमेंट के और उसका मुझे मास फाइंड आउट करना है, तो आई नीड टू मल्टीप्लाई बाय ग्राम एटॉमिक मास। हाँ मैम। मैम और मोल्स दिए हैं किसी कंपाउंड के, और मुझे मास फाइंड आउट करना है, ग्राम मल्टीप्लाई बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। so I have to multiply by gram molecular mass. Reverse. Mass given, mole asked. I will have to divide. If it is an element, I will divide by gram atomic mass. If it is a compound, I will divide by gram molecular mass. Is that clear? Yes. Yes, ma'am. तो इसका मतलब अब तक मैंने मोल को 3 चीजों से कनेक्ट किया है। सपोज आई से आई एम हैविंग 1 mole of aluminium, so you know this will have 6.022 into 10 raised to 23 atoms, and you also know this will weigh 27 grams. Yes. Yes. If I say I am having 1 mole of ammonia, so now you know this has 6.022 into 10 raised to 23 molecules, and this will weigh 17 grams. And most important thing, ये तीनों चीजें लिंक्ड है। Yes मैम। तो मैं आपको कहूँ मेरे पास 34 ग्राम्स अमोनिया है, आप मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता सकते हो, आप मुझे मोल्स की बता सकते हो। अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3.011 into 10 raised to 23 है, आप मास और मोल्स दोनों बता सकते हो। Yes मैम। Yes ma'am. Moral of the story, any one of this given, other two can be calculated. Yes मैम। तो अपने जो मोल कंसेप्ट के बेसिक प्रॉब्लम्स होंगे, इसमें से कोई भी एक इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी और बाकी 2 पे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये तीनों चीजें लिंक्ड है। These 3 are linked together. Is it clear till here? Yes ma'am। Yes, ma'am. Now, I teach you next now. And this next also is an important thing. So next is, I am teaching you one hypothesis to make you understand one more definition of mole. इस hypothesis को कहते हैं Avogadro's hypothesis. So this is given by, obviously named after a scientist called Avogadro. Amedeo Avogadro. Yes बेटा। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो हाइपोथेसिस है, ये हम सिर्फ गैसियस कंपाउंड्स के लिए यूज कर सकते हैं, एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस। अगर कोई कंपाउंड सॉलिड या लिक्विड स्टेट में है
तो this simply is not applicable to that. मैं जो भी सिखाऊंगी इसके अंडर वो सिर्फ gases के लिए valid है, not for a compound which exists in solid state, not for a compound which will exist in liquid state. ये समझ में आया? Now I'm writing what is Avogadro's hypothesis. It simply says equal volume of different gases under similar condition of temperature and pressure contains equal number of molecules. This what is hypothesis? थियोरी जो प्रूव नहीं हुई है. Thanks. Ma'am, what is written after equal? वॉल्यूम. So Volume. I am explaining you this. ध्यान दो. तो इसका स्टेटमेंट ये है कि equal volume of different gases under similar condition of temperature and pressure contains equal number of molecules. तो अभी मैं क्या करती हूँ, मैं दो gases लेती हूँ. Say one is oxygen, another is nitrogen. Okay, दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम है. तो अगर इसका टेम्परेचर T है तो ये गैस भी T टेम्परेचर पे है. इसका प्रेशर P है तो इसका भी प्रेशर क्या है, P है. तो दोनों का टेम्परेचर प्रेशर सेम. Now, if I am putting it, if they are occupying equal volume, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो दोनों में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं they are equal. So this hypothesis simply says if pressure, temperature and volume is same, then number of molecules also will be what, same, but only for what, gases. तो इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस है या कोई भी गैस है, कोई भी गैस ले लो आप, अगर ये गैसेस के टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड सेम है तो दे आर गोइंग टू कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. या मैं उल्टा आपको समझाती हूँ. I say I'm having 100 molecules of oxygen and 100 molecules of nitrogen at same temperature and pressure. तो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे 100 molecules of oxygen, वही सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे 100 molecules of nitrogen. इसमें नेचर ऑफ गैस से वो केमिकली क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता. अभी इसमें ये कंडीशन क्यों आता है, ये क्यों दिया है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर क्यों आता है, क्योंकि गैसियस स्टेट जो है, गैस जो है, उसका वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होने से चेंज होता है. वॉल्यूम ऑफ अ गैस changes with pressure, changes with temperature. So any discussion that we are doing with volume of a gas, it has to be done at constant temperature and pressure. तो यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, ma'am. हमें करेक्ट हाइपोथेसिस है. कोई भी दो गैसेस होने दो, any two gases, अगर उसका टेम्परेचर, प्रेशर सेम है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम है
तो वॉल्यूम सेम हो जाता है। अभी मैं ये टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स करती हूँ। मैं ये टेम्परेचर को फिक्स करती हूँ 273 केल्विन। ये जो टेम्परेचर है ना, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और प्रेशर को फिक्स कर रही हूँ 1 एटमॉस्फेयर। इसको स्टैंडर्ड प्रेशर कहते हैं। सो यू माइट हैव हर्ड ऑफ एसटीपी और एनटीपी, सुना है आपने? यस मैम। हाँ मैम। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड S is standard, NTP में M is normal, बट दोनों का जो टेम्परेचर एंड प्रेशर है वो यही है। तो एसटीपी पे या एनटीपी पे टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोनों में फर्क नहीं है। प्रॉब्लम में एसटीपी लिखा है या एनटीपी लिखा है, इंप्लाइज अ टेम्परेचर, इसका मतलब टेम्परेचर इज 273 Kelvin and pressure is 1 atmosphere. तो मैंने वही लिया है, टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। और ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल है ना, वो मैं ले रही हूँ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके भी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इसके भी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने ले लिए। तो टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रोस नंबर है, मतलब ये 1 मोल ऑफ गैसेस है। तो क्या होगा, ये 1 मोल ऑफ गैसेस का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा। Yes, ma'am. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड एज पर एवोगैड्रोस लॉ। तो दोनों का जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है ना, वो इक्वल है। अब ये वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर इज अ फॉर्मूला अवेलेबल which I'll discuss in the lectures, maybe next lecture or next to that. एक फॉर्मूला है जो हम गैसियस स्टेट में पढ़ते हैं, जो मैं सिखा दूंगी, उससे हम ये वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। So what is this volume I am calculating? I am calculating volume of 1 mole of gas at STP और NTP, और ये कैलकुलेट करके नंबर आता है 22.4 liters मोलर वॉल्यूम। This volume comes 22.4 liters. इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन गैस है at STP, it will occupy volume 22.4. अगर मेरे पास 1 मोल नाइट्रोजन गैस है at STP, it will occupy volume 22.4. अगर मेरे पास कोई भी दूसरा गैस है at STP, अगर वो 1 मोल है, उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस at STP or NTP, the volume occupied is same 22.4 liters। और इसके लिए इस वॉल्यूम को कहते हैं मोलार वॉल्यूम या ग्राम मोलार वॉल्यूम। Miss, So this Ma'am? volume is volume of 1 mole of a gas at this temperature and this pressure. Any doubt till here? मैम आई हैव वन डाउट। बोलो ना। मैम जो डेंसिटी होता है, दोनों गैस अलग अलग है तो दोनों की डेंसिटी अलग होगी ना, तो भले वॉल्यूम सेम हुआ, डेंसिटी अलग होने की वजह से दोनों का मास भी अलग। सबसे पहले गैस की डेंसिटी जो है ना, उसका फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम नहीं है। डू यू नो दिस? ma'am. Yes, ma'am. If you don't know this, then your doubt is baseless. मिस मैं पर गैस वही की तो है। डेंसिटी डिस्कस करूंगी आपसे। गैस की डेंसिटी सिंपली मास बाय वॉल्यूम से नहीं आती। गैस की डेंसिटी प्रेशर और टेम्परेचर से चेंज हो जाती है। तो ऑक्सीजन गैस की एक फिक्स डेंसिटी नहीं है।
जैसे आयरन ब्लॉक की फिक्स डेंसिटी है, मेरे पास एल्यूमिनियम सॉलिड है, उसकी डेंसिटी फिक्स होती है, वैसे गैस की डेंसिटी वेरिएबल है। ओके मैम, समझा। अभी इसके लिए तेरा डाउट मीनिंगलेस है। ओके और ओके। बोलो। Miss, are STP and NTP same? लेक्चर्स टू कम। तो फिलहाल जो बोर्ड पे लिखा है उसमें तो मैंने डेंसिटी किधर भी नहीं लिखा, मैंने सिर्फ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम लिखा और एक सिंपल सा हाइपोथेसिस लिखा। क्या वो आपको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. इसमें सिर्फ इतना कहा है कि दो गैसेस अगर सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर पे है और दोनों में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो the volume that they will occupy will be equal. बोलो। Any doubt anyone has? Ma'am. All clear about this definition, this thing, this concept that I gave you, everything clear till here? Miss. Yes, ma'am. Ma'am. अब क्या डाउट है बेटा, बोलो। Ma'am, are STP and NTP same? Yes, I told you that STP and NTP is exactly same. Means temperature 273 Kelvin and pressure 1 atmosphere. Any other doubt? No ma'am. तो इतना लिख लो, then I connect this to mole concept. Ma'am, done. Done ma'am. ओके, तो अभी मैंने जो आपको वॉल्यूम बताया उसको मैं मोल से कनेक्ट करती हूँ. सो आई कैन कनेक्ट मोल विथ वॉल्यूम. हम मोल को वॉल्यूम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. बट व्हाट वी हैव टू रिमेम्बर, Only for gases. डेफिनेशन है, is only for gases. पहले जो definitions है they are applicable for any physical state, solid, liquid and gases. But the third definition is only for gases. So if mole given, I know कि 2 mole of gas है, so I can always calculate its volume, but at what condition? At STP or NTP. So mole given, how do I know volume? I simply have to multiply by 22.4 liters. If volume given, I say I have a gas at STP
occupying 11.2 liters. Can you tell me how many moles it will have? 0.5. Yes, so what did you do? You divided by Divided. 22.4. तो वॉल्यूम दिया गैस का एसपीपी पे, तो आप मोल कैलकुलेट कर सकते हो by multiplying with 22.4. Sorry, by dividing it with 22.4, or mole to volume you can calculate by multiplying it with 22.4. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any doubt anyone has? No, ma'am. तो देखो अभी मैंने मोल के 3 डेफिनेशन आपको समझाए. तो ये 1 mole of ammonia means Avogadro's number of molecules, means it will weigh 17 grams, and also it will occupy 22.4 liter volume at STP. Yes. But Yes, अगर ma'am. मैं कहूँ मेरे पास 1 mole water है, तो 1 mole water is Avogadro's number of molecules of water. It will weigh 18 grams, and that's it. I cannot comment on volume. Yes, of because water. it is solid in Because it is not gas. Yes, solid so at water STP. is liquid at room temperature. तो हम water के वॉल्यूम की नहीं बात करेंगे, क्योंकि ये थर्ड वाला जो डेफिनेशन मैंने आपको दिया है, that is only applicable for gases. Is this clear, everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको समझ में आया? Yes. तो अभी देखो हमने मोल में 3 चीजें कनेक्ट की है. तो मोल जो है वो बहुत यूनिक यूनिट है. ऐसा यूनिट आपको कहीं और नहीं मिलेगा. बाकी जो भी यूनिट्स होते हैं, they keep talking about one thing. When I say seconds, सेकेंड से आपको सिर्फ टाइम आप गेज कर सकते हो और कुछ नहीं. When I say kilometer, you just understand distance, that's it. But when I say mole, you at a time can understand about 3 things. You can understand about number also. You can understand about mass also. And you can understand for gases, volume also. And that's the reason mole is a unique unit. Okay, that we are using in chemistry. वो बहुत unique है. वो at a time multiple चीजों से connect होता है. And that's the reason आपके problems में आप देखो ये 4 चीजें linked है अभी. Not 3, but for a gas 4 things are linked. And any one of this is asked, the other can be calculated. Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? हाँ मैम. Yes, ma'am. चलो great. तो इतना कॉपी करो. And see, I have shared with you the module. Yes, ma'am. Ma'am, can you resend it? Yeah, I can resend the module, no doubt. Yes, ma'am. Please resend. हाँ, Actually, पहले इतना लिख लो, मैं module resend कर देती हूँ आपको. And we will start solving some basic problems from module. Done, ma'am. So I'm Ma'am. resending you, बोलो बेटा. Ma'am, I was revising the module for the mole concept. Okay. So there were 5 laws
prior to that, so they are not done till yet, no? Yeah, I know. I will be doing it at the end. See, Because I जो was confused by the जो sequence I am discussing. जो Okay. sequence किसी टॉपिक का मॉड्यूल में होगा, हाँ हाँ, और जो टीचर का टीचिंग का सीक्वेंस होगा, नीड नॉट बी सेम. ओके मैम, समझा. ओके. तो मैं तुमको वो लॉस करवाऊंगी, बट अभी नहीं, एट द एंड करवाऊंगी. मेरा लास्ट लेक्चर उसका होगा. ओके मिस, ओके ओके, ठीक. वो सिक्का की नहीं हुए हैं, वो एंड में होंगे. आई डायरेक्टली स्टार्टेड विद मोल कंसेप्ट. ओके मैम. मैम इसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन होगा क्या? इसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन होगा? नहीं बेटा, कुछ भी, मतलब आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैम इस मॉड्यूल में इसके बाद ये टॉपिक है. हाँ, तुम आप है ना, मैं आपको बताती हूँ, पढ़ने का पैटर्न बताती हूँ. इंस्टेड ऑफ, जैसे स्कूल में आपको स्कूल में बताया जाता है, जो टीचर करने वाला है वो पहले से पढ़ के जाओ, कोई जरूरत नहीं इधर. क्योंकि टीचर क्या करेगा पता नहीं किसी को. वो जो मॉड्यूल का या किसी बुक का सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो नहीं होगा. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आज मैंने आपको कुछ पढ़ाया है, तो आपको क्या करना होगा, घर पे जाके पहले ये आज पढ़ाया है ना, इसको फिक्स करो. ओके मैम. हाँ. ओके. और आज मैं जो होमवर्क दूंगी ना, इसको खत्म करो. हाँ हाँ. तो होमवर्क का बैकलॉग नहीं चाहिए, और हर लेक्चर के सारे कंसेप्ट क्लैरिटी से आने चाहिए. अगर ये हो गया तो अगले लेक्चर के पहले आप क्या करोगे? बिफोर माय नेक्स्ट लेक्चर, व्हाट आर यू सपोज टू डू? यू आर सपोज टू रिवाइज माय प्रीवियस लेक्चर. ओके. क्योंकि मेरा अगला लेक्चर समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर क्लैरिटी से समझना जरूरी है. जिनको आज के लेक्चर में कुछ कंसेप्ट में डाउट है, किसी को कुछ नहीं समझ रहा है, और उसने वो रिवाइज नहीं किया, इट में सो हैपन कि अगला लेक्चर फिर और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए. तो इसके लिए आगे आगे का पढ़ना अभी एडवाइजेबल नहीं है. अभी वो पढ़ो जो सिखाया गया है, उसी को फिक्स करो. इतना भी किया तो बहुत हो गया. तो आज का लेक्चर जो सिखाया वो अगले अगले लेक्चर तक परफेक्ट करो. उसमें जो भी बताया वो सब आना चाहिए. उसका जो भी होमवर्क है वो सब करना चाहिए. ऐसे ऐसे पढ़ो. ओके मैम. So Yes. do you have module everybody, or you want me to share it now in the group once again? Miss, can you share it once again? Yeah, I'm sharing it once again right now. Give me a मैम. हाँ बोलो. मैम ग्राम एटम के लिए फॉर्मूला ऐसा हो सकता है क्या? मास ऑफ एलिमेंट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट. हाँ, तो ये मोल का ही फॉर्मूला हो गया बेटा. हाँ, वो मॉड्यूल में मैंने पहले ही कहा कि जो मोल है, 1 मोल है, वही 1 ग्राम एटम है. तो जितने मोल के फॉर्मूलाज है वो सब ग्राम एटम को एप्लीकेबल है. ओके ओके मैम. So I'm just sharing the module with you. Ma'am, is the class done? No बेटा, क्यों? नहीं. क्लास इज स्टिल 8 o'clock. ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा किसी ने? अभी तो बहुत टाइम है, अभी बहुत काम करना है हमको. जाने. अभी तो सिर्फ फॉर्मूला सीखा है, इसको यूज नहीं करोगे क्या? So yours is foundation builder batch 2, right? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. So I've shared the module in this. Please check. जिसके पास मॉड्यूल नहीं है चेक कीजिए. मैंने अभी मॉड्यूल आपके व्हाट्सएप पे शेयर किया है. आ गया मैम. आ गया मैम. हाँ, तो अभी मैं आपको पेज नंबर बताती हूँ. To take out that page number. Yeah, so I've adjusted the board. So I want everybody to come on
पेज नंबर 42, मॉड्यूल का पेज नंबर 42 पे आ जाइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. And we start solving from question number 1. It says maximum number of hydrogen atoms are in. तो इसमें आपको A, B, C, D चारों ऑप्शंस में हाइड्रोजन एटम को कैलकुलेट करना है और फिर बाद में आंसर लिखना है। इज एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, ma'am. Yes, Yes, okay, ma'am. so start working please. Ma'am, can you please repeat the page number? Page number 42, question number 1. Thank you, ma'am. 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 हाँ बोलो ना, you solve first then we will discuss. अभी डाउट नहीं बीच में, आपको सिखाया मैंने, जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से सॉल्व करो। मैम फर्स्ट वाला सॉल्व करना है? क्या कितने सॉल्व करना है? 1 2 मतलब हम जितने हो सकते हैं उतने सॉल्व करेंगे। तेरा फर्स्ट हो गया तो तू सेकंड कर ले। ओके मैम। मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगी, सब करने हैं। Hundred, 170, 180. Five moles. That's approximately 1.4. चलो हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या करना है। पहला ऑप्शन ए, 16 ग्राम ऑफ मीथेन। हर ऑप्शन में सॉल्व करना है हमको।
So we are doing question number 1, option A. दिया है 16 ग्राम मीथेन। तो इसमें मुझे फाइंड आउट क्या करना है? मुझे फाइंड आउट करना है Number of हाइड्रोजन hydrogen. atom. So I will first calculate the number of moles, which is 1 mole of methane. Now look at the formula of methane. Your 1 mole methane contains 4 mole hydrogen. So number of atoms of hydrogen will be 4 Na atoms of H. Second option, they say 31.2 grams of C6H4. So B option, 31.2 grams of C6H4. So I'll calculate the GMM for C6H4. So 6 carbon is 72. मैम Plus 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन कैसे, मतलब CH4 में 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन होता है? So C6H4 ये जो फॉर्मूला दिया है यहाँ पे, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया 76 और इसका वेट इन ग्राम्स दिया है 31.2. So 31.2 अपॉन 76 ये हो जाएंगे मोल्स। तो कितने मोल्स आ रहे हैं बोलो आपके? मैम बोलो। मैम फर्स्ट वाला नहीं समझा मैम, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन कैसे आया, मतलब 1 मोल 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन? बेटा फॉर्मूला जो होता है CH4 फॉर्मूला का मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड लुकिंग एट दिस फॉर्मूला? अगर ये पूरा मीथेन 1 मोल है तो उसमें 1 मोल कार्बन है और 4 मोल H है। ओ अच्छा, है ना? वही किया। Ma'am, 0.41 moles. something. 0.41. 41 मोल। तो यहाँ पे मोल आ गए 0.41 मोल इस कंपाउंड के। तो इस कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 0.41। इस कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स नहीं निकालते, हमको हाइड्रोजन निकालना है। तो अभी ये फॉर्मूला देखो, इसमें मुझे बताओ, इफ आई एम हैविंग 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड, how many moles of hydrogen you see in this compound? 4 into 4 moles. And how many moles of carbon you see in this? 6 moles. 6 moles. So 1 mole of this compound has 4 mole of hydrogen. तो therefore मेरे पास कितना मोल है ये कंपाउंड? 0.41 मोल। तो इसके पास 4 into 0.41 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। ये समझ में आया? नहीं मैम। हाँ मैम हाँ मैम समझ में आ गया। नहीं मैम नहीं समझ में। मैम जिसको नहीं समझ में आया फिर से देखो, 1 मोल में 4 मोल H है। हाँ मैम। तो 0.41 मोल में कितने मोल H होगा? 4 times 0.41 into 4, right? हाँ मैम। So that's what I did. इतने moles of H है। अभी moles नहीं चाहिए, हमको नंबर चाहिए। तो अगर moles to number जाना है, मुझे क्या करना है? मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड नहीं। तो आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाय एवोगाड्रोस नंबर। सो ये 4 into 0.41 कितना आ रहा है देखो? अराउंड 1.64 आ जाएगा, है ना? तो ये 1.64 मोल्स है। और इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे? मैम ऑप्शन ए इज करेक्ट। 64 into
into Na atoms of hydrogen. तो ऑप्शन ए में जो एटम्स थे वो ये थे 4 into Na. ऑप्शन बी के एटम्स आ गए 1.64 into Na. हमको मैक्सिमम नंबर करना है, अभी सी और डी बाकी है, बट मैक्सिमम नंबर अभी फिलहाल तो ए दिख रहा है. नाउ आई एम सॉल्विंग द सी ऑप्शन. बी है मैक्सिमम नंबर तो. ये है शायद से. तो अभी मैं आपको सी ऑप्शन सॉल्व करके बताती हूँ. सी ऑप्शन में दिया है 34.2 grams ऑफ सुक्रोज. तो सी ऑप्शन इज 34.2 grams of C12H22O11. So first job is calculate GMM. 342 मैम. 342. O11 ये हो जाएगा 12 into 12 plus 22 into 1 plus 16 into 11. The answer will be 342 grams per mole. तो मैंने ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया सुक्रोज का. अभी मोल्स कैलकुलेट करेंगे. हमको 34.2 ग्राम्स दिया है divided by gram molecular mass. So this is 0.1 mole. Now look at the formula C12H22O11. तो अगर 1 मोल सुक्रोज है तो उसमें 22 मोल्स हाइड्रोजन है. हाँ मैम. 12 मोल्स कार्बन है और 11 मोल्स ऑक्सीजन है. So now in the problem, I am having 0.1 mole of sucrose. So 0.1 mole of sucrose is going to have 2.2 mole of H. And 2.2 mole of H में जो number आएगा वो 2.2 into Na atoms of H आएगा. Yes. So is option C clear? Yes ma'am. तो अब तक आंसर हाईएस्ट 1 ही है 4Na. I still need to solve the D option. D option कहता है 36 grams of C6H12O6. So I'm clearing the board this side. So your D option says 36 grams of C6H12O6. So again GMM, gram molecular mass of C6H12O6. So 12 6 plus 12 plus 16 into 6. क्या आता है आंसर? 180. 180 grams. So this is 180 grams per mole. Now given to me is 36 grams upon 180 grams. तो ये हो जाएगा 2/10 या 1.5 या 0.2 moles. या तक क्लियर? हाँ मैम. तो अभी इसके फॉर्मूला से क्या समझ रहा है आपको कि 1 mole of this will have 12 mole of hydrogen. So 0.2 mole is going to have 2.4 mole of hydrogen and will have 2.4 Na atoms of hydrogen. Is that clear? Yes ma'am. तो आंसर क्या आएगा बेटा ये प्रॉब्लम का? A. 15 grams of H4. आंसर विल बी ए.
Is everybody clear? Yes, ma'am. Next problem. 3 mole ammonia contains. To take the appropriate answer. None. B. तो आपका 3 मोल अमोनिया में 42 grams of nitrogen. B. 42 grams of nitrogen. B. 42 3 grams of मोल nitrogen. अमोनिया में क्या है? आप अमोनिया का फॉर्मूला देखो. 1 mole has 1 mole N and 3 mole H. So 3 mole of ammonia is going to have 3 mole of nitrogen and 9 mole of hydrogen. अभी 3 mole of nitrogen का मास कितना होगा? 3 into 14, that is 42 grams of nitrogen. और 9 H का मास होगा 9 grams of H. So which answer we take here? Option B. 42 grams of nitrogen. Yes, answer will be B. 42 grams of nitrogen. Start solving problem number 3. Total number of protons in 36 ml of water at 4 degrees Celsius. And they give you that rho stands for density. Density of water given. So I want everybody to try doing this. ट्वेंटी एन है सी थर्ड का. Ma'am. C 20 NA. Ma'am, can you explain the third one? Yeah, I'm explaining, beta. Every problem I'm discussing, but I want you to try. I don't want anyone to simply copy the solution from the board. मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगी और तुम कॉपी करोगे. ये प्रोसेस में तुम कभी कुछ नहीं सीखोगे. इसके लिए when I say try, then please try. कुछ तो स्टेप्स आप कर लो. 20 Na. The correct answer, beta. Yes, 20 20 Avogadro's NA. number. Yes, ma'am. 20 NA. C. Option. जिसको आंसर आ गया वो है. जिसको नहीं आया I'm discussing. But keep trying. Don't sit and just copy. Copy अभी करोगे फिर होमवर्क में नहीं आएगा. तो कोशिश करो खुद से सॉल्व करने की.
तो प्रॉब्लम नंबर 3 में सॉल्व कर रही हूँ, देखो जिसको नहीं आया उसके लिए। तो प्रॉब्लम नंबर 3 में हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड आउट करने हैं इन 36 ml ऑफ वाटर। तो वाटर का वॉल्यूम दिया है, वाटर की डेंसिटी दी है, तो वाटर का मास आ जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। So problem number 3, your 36 ml into density 1 gram per ml will give you 36 grams of water. So your 36 ml of water is 36 grams. अब इस 36 grams को water के gram molecular mass से divide किया. So this is 2 mole of water. And 2 mole of water is 2 into Na. Molecules of water. यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, ma'am. तो मेरे पास नंबर Yes. ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए। 36 ml वाटर में इतने वाटर मॉलिक्यूल्स है। अभी ध्यान दो, 1 वाटर मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? तो प्रोटॉन्स के लिए आप सिंपली एटॉमिक नंबर ऐड करोगे। So 1 water molecule has 10 protons. So 2 Na water molecule, that is water molecule in 36 ml of water will have 2 into 10 into Na protons. So your number of protons is going to become 20 Na protons. Is this clear? मैम फोर्थ वाले का बोथ है आंसर सी। फोर्थ वाले में Fourth आंसर answer is B. 1 gram of N2 and 2 gram of N. फोर्थ वाले के लिए बी। मैम मेरे को सी आया। बेटा आप आपका आंसर करते रखो, मैं डिस्कस कर रही हूँ ना, एक एक करके करती हूँ। तो प्रॉब्लम नंबर 3 मैंने सॉल्व किया। इसको किसी में डाउट है ये पूछो पहले। ये ऑल क्लियर हो गया प्रॉब्लम नंबर 3? चलो स्टार्ट सॉल्विंग 4। जिसका 4 हो गया गो फॉर 5। आप जितना प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। मैम फिफ्थ वन डी है। हाँ फिफ्थ वन डी है। हाँ 10⁻³ m नॉट मिलीग्राम। मिलीग्राम m नॉट मिलीग्राम। हाँ ग्राम है वो, मिलीग्राम है वो। मिलीग्राम हाँ मिलीग्राम mg मिलीग्राम में। All those who वो are ग्राम नहीं है। struggling with the answers, मॉड्यूल के एंड में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स है। वही एमसीक्यू है। So instead of discussing amongst yourself, you can cross check your answers. शायद से बी है फिर। क्या आंसर? So your problem number 4 says in which of the following both pairs, both members have same number of atom. तो इसमें A ऑप्शन कहता है 1 ग्राम ऑक्सीजन 1 ग्राम O3।
So I'm calculating for 1 gram O2. So 1 gram O2, the moles will be 1 by 32 moles. Na by 32 molecules of O2. एक ऑक्सीजन में 2 एटम है, तो 2Na by 32. This is Na by 16 atoms of O. Now we need to check 1 gram ozone. So 1 gram ozone is going to have 1 upon 48 mole of ozone. Na upon 48 molecules of ozone. एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, इसके लिए 3Na upon 48. That will be Na by 16 atoms of O. ये जो A ऑप्शन है, इसमें दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एटम्स है. 1 gram oxygen and 1 gram ozone have same number of oxygen atom. Need to calculate the same in the second option. 1 gram N2 and 2 gram N. So your question number 5. Sorry. B option 1 gram N2 दिया है, तो ये हो जाएगा 1 by 28 moles. This will be Na upon 28 molecules and 2Na upon 28. ये हो जाएगा Na by 40 atoms of N. हाँ यस, सी आंसर है. अभी नेक्स्ट दिया है, इसका पेयर है 2 ग्राम N. तो 2 ग्राम N has 2 upon 14. That is 1 by 7 moles. And that will have Na by 7 atoms of N. So these two are not same. 1 gram nitrogen has Na by 14 atoms and 2 grams N has Na by 7 atoms. तो आंसर A है, C नहीं. There was student saying C, so C is the wrong answer. B ऑप्शन में दोनों के पास सेम एटम नहीं है. So answer of problem number 4 will be A. To solve fifth problem, we discussed that. तो घाई नहीं करो, आराम से solve करो. What is more important is not speed at this time. What is more important is getting the answer right at this time. स्पीड को इम्पोर्टेंस नहीं दो, आंसर करेक्ट आना चाहिए, इसको इम्पोर्टेंस दो. स्पीड आ जाएगा बेटा.
मैम 6 वाला भी करना है? हाँ करना सब है। मैं आज आपको होमवर्क 15-20 प्रॉब्लम्स दूंगी यहीं से। और शायद एक असाइनमेंट भी डाल दूंगी आज आपके लिए। अपार्ट फ्रॉम द मॉड्यूल आई कैन गिव यू वन असाइनमेंट ऑल्सो। प्रॉब्लम नंबर 5 देखो। प्रॉब्लम नंबर 5 कहता है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्रीन विट्रियोल इज MO। तो किसी भी कंपाउंड का जब भी आपको मॉलिक्यूलर मास दिया है तो वो ग्राम्स में होता है, MO ग्राम्स है। Then the problem says the weight of 10 raised to -3 Na molecules will be। तो जो MO है, जो मॉलिक्यूलर मास होता है, वो कितने मॉलिक्यूल्स का मास होता है? Na molecules वे MO ग्राम। जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास होता है। मतलब एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास होता है। तो वी नो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर weighing MO gram। So the problem is asking us कि therefore 10 raised to -3 Na molecules are going to weigh how much? So this will be MO into 10 raised to -3 Na upon Na. So your answer will be MO into 10 raised to -3 milligram. grams. Milligram. So this is not the D option. Somebody was saying D option. Yes ma'am, तो कन्वर्ट करना जिसने पड़ेगा। D मार्क किया है वो सब गलत है। It is the B option. It's the B option. What is MO into 10 raised to -3 grams? It is MO into NG. MONG. grams. ये हो जाता है MO मिलीग्राम। समझ में आया? Yes, ma'am. तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका B है। तो Ma'am, I didn't I Ma'am, I taught didn't you the understand. basic mole concept and we practice solving some problems. We go ahead in mole concept next lecture. Ma'am, I didn't understand over here. मैम क्या मैम नहीं समझा बेटा? बोल। MO वो into last 10 में raised क्या to लिखा है? -3 Na upon Na. How did we get this? ये समझ में आया? हाँ मैम. तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास। Yes ma'am. Yes or no? Yes, ma'am. Na molecules are weighing MO grams. So 10 raised to -3 into Na molecules will weigh how much? I simply did unitary method, cross multiplication. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, मैम ma'am. हाँ बोलो। मैं m नॉट अगर 10 रेज़ टू -3 से मल्टीप्लाई तो 10 रेज़ टू -3 m नॉट होता ना, तो आपका m नॉट कैसे आया? m नॉट मिलीग्राम कैसे आया? बेटा 10 raised to MO into 10 raised to -3 लिखा है। यहाँ तक समझ में आया है तेरे को? हाँ मैम। इसका यूनिट क्या लिखा है देख? ग्राम। ग्राम्स लिखा ब्लर हो रहा है। है। So do you see that Gram. option in the 4 options? Do you see this option in the 4 options? Answer is no. But ma'am, it's the same as MO milligrams, which is one of your option.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I Yes, just ma'am. converted the grams to milligrams. Okay. Okay, ma'am. This is conversion of grams to milligrams. Yes, ma'am. हाँ मैम समझ समझ में आया? हाँ मैम. Any other doubt anyone has? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Sure, so that's it for today. See you everybody next week. Follow your homework properly. और यहाँ तक जितना सिखाया उतना अच्छे से करके आओ. Ma'am, That what is is the more than homework? enough. Okay, ma'am. What is the और homework? होमवर्क करो, Bye bye. छुट्टी है, होमवर्क ठीक से करो. Ma'am, what यहाँ is the तक homework? हाँ मैं ग्रुप में डालूंगी सब processes. I'll put everything in the group. Okay, ma'am. Ma'am, thank you. होमवर्क Thank you, आएगा, ma'am. Thank लेक्चर you, के ma'am. रिकॉर्डिंग्स आएंगे, सब कुछ ग्रुप में आ जाएगा. Just don't worry. Okay, You ma'am. don't have to worry. Teachers will do it. Okay. Bye everyone. Take care. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, Bye. ma'am. Bye. Bye, ma'am. Chala.